वेटिंग फॉर वीजा के लिए इंतजार, कोई भी अंबेडकर कैसे बन सकता है या बनता है, यह लंबा वृतांत इसी प्रश्न का जवाब है। आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर इतनी तटस्थता के साथ यह कैसे लिख सके जो बचपन में और बाद में उनके साथ बीता। आज डॉक्टर अंबेडकर जानते हैं, पर इसका एहसास कम ही लोगों को है कि इतने प्रतिभाशाली और काबिल होने के बाद भी सिर्फ महार परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। एक बार तो वे मरते मरते बचे। भारतीय संविधान ने छूतपन को खत्म कर दिया, पर देश के बहुत से हिस्सों में आज भी वही कानून चल रहा है जो दलित को सार्वजनिक कुएं या तालाब से पानी पीने को रोकता है। भारत के विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की ऐसी कोई किताब शायद नहीं पढ़ाई जाती, पर उनकी पुस्तिका वेटिंग फॉर वीजा संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल है। के संपादक प्रोफेसर फ्रांसिस डब्ल्यू पिटचैट ने आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया है कि यह 1935 या 1936 की रचना है। वेटिंग फॉर वीजा का प्रकाशन पहले पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1990 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के अनुलिपि भी वहीं उपलब्ध हैं। इस पुस्तिका को नए शीर्षक के साथ में पहली बार प्रकाशित करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। विदेश में लोगों को छुआछूत के बारे में पता है तो लेकिन इससे वास्तविक सामना नहीं पड़ने के कारण वे नहीं जान सकते कि दरअसल यह प्रथा कितनी दमनकारी है। इनके लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के गांव के एक किनारे कुछ अछूत रहते हैं। हर रोज गांव का मेला उठाते हैं, हिंदुओं के दरवाजे पर भीख की भोजन मांगते हैं। हिंदू बनिया की दुकान से मसाले और तेल खरीदते वक्त कुछ दूरी पर खड़े होते हैं। गांव के हर मायने में अपना मानते हैं, जो है गांव को वो अपना हर मायने में मानते हैं, और फिर भी गांव के किसी का सामान को कभी छूते या उससे अपनी परछाई से भी दूर रखते हैं। अछूतों के प्रति ऊंची जाति के हिंदुओं के व्यवहार को बताने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, सामान्य जानकारी दी जाए, या फिर दूसरा, अछूतों के साथ व्यवहार के कुछ मामलों का वर्णन किया जाए। मुझे लगा कि दूसरा तरीका ही ज्यादा कारगर होगा। उदाहरणों में कुछ मेरे अपने अनुभव हैं, कुछ दूसरों के अनुभव। मैं अपने साथ हुई घटनाओं का जिक्र शुरुआत से करता हूँ। दोस्तों, ये जो है मैं अभी ये पार्ट पहला है, और पार्ट 1 में मैंने ये जानकारी दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या घटना हुई है और कैसी घटनाएं हुई हैं। वो अपनी घटनाओं को बताएंगे। अभी इसके लगभग 6 अध्याय हैं। हम अगले अध्याय में इनका जो पहला अध्याय है, अगले पार्ट में जो है पहले अध्याय की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो अगला जो अध्याय होगा फिर उसको हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। लगभग 6 पार्ट में इनकी पूरी घटना, वेटिंग फॉर वीजा का जो पूरी कहानी है, उसे हम आप सभी के बीच रखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि क्या आप 6 अध्याय को सुनना चाहते हैं कि नहीं, आपको वेटिंग फॉर वीजा के बारे में पूरा जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताएं, तब मैं अगले पार्ट पर वर्क करूं और उसका पहला अध्याय का मैं वीडियो डालूंगा। उसके जस्ट बाद दूसरे अध्याय का मैं वीडियो डालूंगा। जैसे आप सभी का कमेंट होगा, जैसे आप सभी रिक्वेस्ट करेंगे या जैसा भी आप सभी बताएंगे, वैसा मैं करने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।